गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, आज हम 2 वाट मीटर मेथड करते हैं। क्लास में 2 वाट मीटर मेथड पढ़ा है? आई होप क्लास में 2 वाट मीटर मेथड पढ़ा होगा तुम लोगों ने। यस और नो? हम 2 वाट मीटर मेथड कुछ याद रखने की ट्रिकी वे से पढ़ेंगे ताकि तुम्हें याद रह जाए। अब पूरा अगर तुम क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम कि 2 वाट मीटर मेथड में बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से कौन से स्टेप से क्या करें। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इजी ट्रिक्स बताऊंगा कि ऐसे ऐसे तुम याद कर लेना, बस तुम याद करना ये चीजें, तो तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे। इन रिजल्ट तुम आराम से निकल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लेते हैं अभी 2 वाट मीटर मेथड। थोड़ी देर का खेल है, 2 वाट मीटर मेथड ज्यादा नहीं लगेगा, पर थोड़ा ध्यान देना स्क्रीन पे। चलो, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ। चलो, 3 फेजेज में जो था वो 3 कलर हम कौन कौन से यूज करते हैं वायर का? किसी को पता है? 3 कलर जो पॉलीफेज सर्किट या 3 फेज सर्किट में यूज होता है। एनीवन? ब्लू रेड येलो। चलो, इसको कॉम्बिनेशन ऐसे याद रखो, आर वाई एंड बी। सबसे पहले आर आएगा, उसके बाद वाई आएगा, उसके बाद बी आएगा। आर वाई बी कॉम्बिनेशन याद रखना, ये पूरे इलेक्ट्रिकल पार्ट में तुम्हें काम आएगा। ओके, सो 2 वाट मीटर मेथड नाम से क्या पता चल रहा है? देखो तो, नाम क्या है इसका? टॉपिक का 2, और ये मैक्सिमम टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। ये इससे अगर डेरिवेशन ना आए तो न्यूमेरिकल आ जाएंगे, न्यूमेरिकल आए तो फिर तो सबके फुल में फुल मार्क्स आने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल इसका ऊपर इजी होगा। ओके, तो 2 वाट मीटर मेथड इस टॉपिक से क्या पता चल रहा है इसमें? ये एक कोई हम अगर सर्किट बनाएंगे तो उसमें कितने वाट मीटर यूज होंगे? कितने वाट मीटर यूज होने वाले हैं? 2। अब यहाँ पे हम 2 वाट मीटर यूज करेंगे। तो देखो, पहले सर्किट बनाओ। अब ये 3 फेज का सर्किट तुम सबको पता है कैसे बनाते हैं, पर मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले रेड लाइन यूज करो, तो मैं यहाँ पे कलर्ड लाइन यूज करता हूँ, रेड। अब देखो, वाट मीटर बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। वाट मीटर को कैसे डिनोट करते हैं सिंबल में, ऐसे एक ऐसे करके लाइन ले जाना पहले सीधा, फिर वाई के लिए अभी बनाओ, अभी सबका लिए बनाओ। बाद में कहाँ से कहाँ कनेक्शन करना है मैं बता दूंगा। ये वाई के लिए भी सेम बनाओ। तो देखो, 1 वाट मीटर यहाँ पे आ जाएगा, 1 वाट मीटर यहाँ पे, तो 2 वाट मीटर हो गए। अब तीसरा लाइन हमारे पास कौन सा है? ब्लू। तो ब्लू के लिए हम डायरेक्ट सीधा लाइन बना देंगे, उसमें वाट मीटर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 वाट मीटर मेथड में सिर्फ 2 ही वाट मीटर होंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आर, ये हो गया वाई, ये हो गया बी। आर वाई बी। क्लियर? अब देखो, वाट मीटर में क्या होता है, एक कनेक्शन देखो, आर से है, वो आर पे है वाट मीटर, तो एक कनेक्शन आर से बी पे जुड़ेगा। यहाँ पे एक कनेक्शन जुड़ा है, और वाई पे भी है वाट मीटर, तो इसका भी एक कनेक्शन जुड़ेगा बी पे। सॉरी, इसका थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे बीच में एक ऐसा रेजिस्टेंस जैसा आएगा, ऐसा।
ये ठीक था, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बस ऐसे 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 इन रेजिस्टेंस, और इसमें भी सेम कर दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। इसमें भी क्या कर दो तुम, ऐसे 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 करके नीचे बी पे ले आओ। चलो, एक मतलब एक वाट मीटर ये हो गया देखो। वाट मीटर इसको नाम रख लो वाट मीटर 1, इसको नाम रख लो वाट मीटर 2, इसको नाम रख लो वाट मीटर 2। अभी कनेक्शन पूरा नहीं हुआ है, अब देखो मेन कनेक्शन। अब क्या करो, मेन कनेक्शन बनाओ। देखो आर, ये आर सर्किट से जो करंट जा रहा है उसको हम लिखेंगे आई आर। आर से जो जा रहा है आई आर, वाई से जो जा रहा है वो है आई वाई, और बी से जो जाएगा वो ऑब्वियसली आई बी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैंने करंट फ्लोइंग थ्रू आर वाई बी इज आई आर आई वाई आई बी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। एक देखो, एक न्यूट्रल पॉइंट होता है सब कुछ में। न्यूट्रल को हम लिखते हैं एन से, हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है। अब एक सर्किट बनाएंगे। सर्किट देखो, जैसे ही रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आ गया तो उस जगह पे सिर्फ रेजिस्टेंस यूज नहीं होगा। देखो हमने अब पढ़ा था ना, एल आर सी सर्किट पढ़ा था। तो सिर्फ एल होता तो एल सर्किट बनता, आर होता तो आर सर्किट बनता, सी होता तो सी सर्किट। पर इन तीनों में से अगर कोई दो टर्म या तीनों टर्म आ जाए तो ओहो शिट शिट शिट। हाँ, कोई इन एलआरसी में से कोई दो टर्म यूज हो जाए तो वहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस या सिर्फ इम्पिडेंस नहीं होता, सॉरी, सिर्फ रेजिस्टेंस या सिर्फ इंडक्टेंस नहीं होता, अलग से एक टर्म यूज होता है। किसी को पता है वो टर्म क्या था? मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम, एक नया टर्म हमने पढ़ा था एलआरसी सर्किट में। क्या पढ़ा था, याद करो? इम्पेडेंस। इम्पिडेंस, वेरी गुड। और डिनोट क्या किया था? जेड। जेड। तो यहाँ पे ये सारा जेड होगा ये। अब यहाँ पे स्टार सर्किट बना दो। एक जेड यहाँ पे हो, एक जेड यहाँ पे, और एक जेड यहाँ पे। ये न्यूट्रल, एक न्यूट्रल पॉइंट होता है ये। एक यहाँ, ये जो है यहाँ से जाएगा, मतलब एक न्यूट्रल पॉइंट होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आई को इसमें, वाई को इसमें जोड़ दो, बी को इसमें जोड़ दो। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा ये, हाँ ये हटा दो। अच्छा, इसको थोड़ा सा और क्लियर बना लेते हैं। जो है ये फिगर है, इसके अलावा इसके बाद तो नीचे में तो सारा ट्रिक मैं बताऊंगा। फिगर बनाना सीख गए तो इसके नीचे तो सारा ट्रिक है, देखो कैसे याद करना होगा। ये ऐसे है, फिर ऐसे जाएगा, यहाँ पे एक जेड था, और ये यहाँ से एक जाएगा, तो ये जेड है, ये जेड है। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट हम बोलते हैं। इस पॉइंट को हम, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट हम बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो तो, अब यहाँ पे, अब मेन चीज है यहाँ पे, देखो ये देखो, इस लाइन को बस देखो और सारा भूल जाओ। इस लाइन को देखो तो, ये कौन सी वायर से आ रहा है ये लाइन? कौन सी वायर से है? ये कौन सी वायर से आई ये लाइन? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है? या तो तुम लोग बोल नहीं रहे, या तो मैं, मेरी आवाज आ नहीं रही। ये वायर कौन सा है ये? अगर बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कुछ भी? ये जो मैंने बोला है कि, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ये लाइन कौन सा है, कौन सी वायर का लाइन है ये वाला ये? रजिस्टर की। रजिस्टर?
कौन सी कलर का लाइन है वो बोलो ना ये। रेड रेड। रेड। तो वोल्टेज भी रेड का ही होगा। और देखो ये कहाँ पे जाके मीट कर रहा है, ये कहाँ पे जाके मीट कर रहा है, कौन सी पॉइंट पे? न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो वोल्टेज कैसे आ रहा है, ऐसे जाके वोल्टेज ऐसे आ रहा है, मतलब नीचे की ओर वोल्टेज आ रहा है। और वोल्टेज रेड से लेके कहाँ तक जा रहा है? न्यूट्रल। तो इसका वोल्टेज का नाम होगा वी आर एन। अब इसका देखो, नीचे वाले का वाई वाला देखो, यहां से जा रहा है वोल्टेज, और कहाँ पे मीट कर रहा है ये? न्यूट्रल पॉइंट। तो इसका वोल्टेज का नाम क्या होगा? वी वाई एन। वाई एन। इसका देखो वाई बी का, ये भी जा रहा है और कहाँ पे मीट कर रहा है? न्यूट्रल पे। तो इसका वोल्टेज का नाम क्या होगा? वी बी एन। वी बी एन। सबको पता चल गया? यस सर। पता चल गया। अब देखो तो मैं जो डेरिवेशन में यूज होंगे वो पॉइंट्स अभी बता देता हूं मैं। अब देखो मैं यहीं पे पॉइंट बता देता हूँ। वाट मीटर वन जो है, इसका लाइन आर से है। देखो तो आर से है। अब ये फिगर समझ आया या नहीं ये बताओ। अगर समझ आ गया तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। समझ आया? यस सर। अब देखो तो आर लाइन, ये देखो तो आर लाइन यहां से जाके वाट मीटर में जुड़ा है, वाट मीटर वन में। तो वाट मीटर वन में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? आई आर। वेरी गुड, आई आर। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ऐसे कोई कुछ में जा रहा है। नहीं लड्डू नहीं, तो सर चिल्ला मत करो, गुजिया गुजिया तुझे खटका हम बोल रहे थे ना। हाँ। वो मस्त टेस्टी है। हम्म। ये देखो सिंपल सी बात मैं समझाता हूँ। देखो ऐसा कोई तार गया है, और यहाँ पे मेरा वाट मीटर है W1, और फिर तार निकल गया है। मुझे मतलब नहीं है कि वाट मीटर के अंदर क्या है नहीं है। ये जो दो चीज बनाया है मैंने, ये दोनों, ये तो वाट मीटर का अंदर का सामान है ना, इससे मुझे क्या मतलब। और यहां से मानो कोई भी करंट जा रहा है, मैंने माना I1 करंट। तो कौन सा करंट निकलेगा भी वो बताओ तो। अगर यहां से I1 करंट सप्लाई हो रहा है तो कौन सा करंट निकलेगा? आई वन। बेसिकली I1 ही निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है। I1 दूंगा तो I2 तो निकलेगा नहीं। तो सेम यहां पे बताओ, वाट मीटर वन में कौन सा करंट जा रहा है? वाट मीटर वन ये है, यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा है? आई आर। और निकलेगा कौन सा करंट? आई आर। आई आर। वेरी गुड। तो वाट मीटर वन में करंट इज आई आर। टेल मी अबाउट what is the condition for watt meter 2? आई वाई। क्या होगा? आई वाई। सब एग्री करते हैं इस बात से कि वाट मीटर 2 में आई वाई करंट है? यस सर। अमन, यस सर। आई वाई करंट पता चल गया? क्योंकि देखो वाट मीटर, अब ये कोई मैं सिंपल से, तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहोगे कि सर ये तार तो जाके यहाँ बी पे जुड़ा है। तो एक मिनट के लिए, ये मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जितने भी डिवाइसेस लगे हो उससे मुझे क्या मतलब। मुझे तो ये मतलब है कि इसके अंदर आ कौन रहा है और इससे बाहर जा कौन रहा है। इसके अंदर कुछ भी कनेक्टेड है उससे हमें क्या मतलब। तो सेम चीज इसको अगर तुम एक वाट मीटर माना है, आ तो रहा है आई आर, तो निकलेगा भी आई आर। समझ आ गया? एवरीवन? यस सर। वेरी गुड।
अगर समझ आ गया तो अब देखो 2 वाट मीटर मेथड में मैं फेजर डायग्राम बाद में बनाना सिखाऊंगा, पहले मैं तुम्हें डेरिवेशन कराऊंगा, इसलिए क्योंकि डेरिवेशन हम ट्रिक मेथड से करेंगे, हम याद रखने वाली मेथड से। क्योंकि अगर तुम फेजर बना के देखो, जिसने फेजर बना के पहले फेजर बना के जो डेरिवेशन करता है ही इज वेरी गुड, ही और शी इज ब्रिलियंट। पर क्या होता है कि फेजर डायग्राम बनाते बनाते तुम डेरिवेशन भूल जाओगे, क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है, न्यूमेरिकल डेरिवेशन बहुत सारे रहेंगे। इसलिए पहले मैं डेरिवेशन कैसे ट्रिकी वे से करोगे ताकि तुम एंड रिजल्ट निकाल सको वो बता देता हूँ। उसके बाद तो हम फेजर डायग्राम तो मैं बता दूंगा ये कौन कौन से कितने एंगल पे 120, वो तो तुम्हारे प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है। 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे फेजर डायग्राम बन जाएगा। पर पहले डेरिवेशन का ट्रिक देख लो। ओके, तो अब मैं अच्छे से लिखता हूं कि द करेंट फ्लोइंग थ्रू वाट मीटर आर एज। Okay, what was the current flowing through watt meter W1? वाट मीटर W1 के में कौन सा करंट फ्लो हो रहा था? IR. आई आर, अभी तो जस्ट किया आई आर। और वाट मीटर 2 में वाट मीटर 2 IR. में आई B. बी Y. आई वाई। अब देखो करंट का टेंशन ही खत्म, अब वोल्टेज का टेंशन रहा। तो वोल्टेज वाला टेंशन यही पर ट्रिक है इस वोल्टेज में, उसके बाद तो कोई नहीं है। द वोल्टेज थ्रू वाट मीटर 1 इज, पहले वाट मीटर 1 का देखते हैं। देखो तो वाट मीटर 1 कैसा था, एक ऐसा था और यहां से निकल के एक बी पे भी कनेक्टेड था, ये आर था ये बी था। और आर और बी के लिए तो वोल्टेज अलग अलग था। आर के लिए क्या था, वी आर एन, जो नीचे की तरफ आ रहा था। बी के लिए, बी वाला तो ऊपर जा रहा था, बी का वोल्टेज क्या था, भी भी VN. बी एन। तो देखो वोल्टेज में बस इतना याद रखना कि मेरा वाट मीटर अगर डायरेक्ट बी से ना कनेक्टेड होके सीधा रहता तो सिर्फ मेरा उस टाइम पे वोल्टेज वी आर एन हो जाता। पर चूंकि मेरा वोल्टेज, मेरा वाट मीटर जो है वो आर और बी दोनों वायर के बीच में कनेक्टेड है, दोनों वायर के बीच में कनेक्टेड है, इसलिए इसलिए अब देखो दूसरा इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा याद करने का, तुम लोगों को पता चलेगा कि स्टार कनेक्शन में एक बात याद है, करंट फ्लोइंग थ्रू स्टार कनेक्शन इज सेम एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज का अगर रिलेशन पढ़ा होगा तुमने तो देखा होगा कि करंट जो होता है वो आई फेज इज इक्वल टू आई लाइन, पढ़ा था ये। क्लास में सब Yes, sir. स्टार में फेज वोल्टेज, फेज करंट और फेज करंट और लाइन करंट सेम होता है, और डेल्टा में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होता है, ये तो पढ़ा था ना। तो ये तो स्टार कनेक्शन है, तो इसीलिए स्टार कनेक्शन में हमने क्या किया, सिर्फ सिंगल करंट लिया, क्योंकि लाइन करंट या फेज करंट कुछ भी लो बात एक ही है। पर वोल्टेज तो चेंज होता है स्टार कनेक्शन में। तो वोल्टेज क्या होगा देखो तो, वाट मीटर मेरा कौन कौन वायर से कनेक्टेड है, एक आर से और एक बी से। तो मेरा वोल्टेज हो जाएगा वाट मीटर का भी, पहले आर है बाद में बी है। ये पॉइंट समझ आ गया। Yes, sir. अब वी आर बी का वैल्यू निकालो। ओके, वी आर बी का वैल्यू देखो तो, आर का वोल्टेज क्या है, ट्रिक मेथड से बता रहा हूं। VRL. पहले आर देखो, पहले आर आया है तो आर का लिख लो भी, आर का वोल्टेज क्या है, आर RL. एन। अब देखो, अब डायरेक्शन पे देखो, आर एन नीचे की तरफ आ रहा है,
Bn ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच में माइनस होगा या प्लस? माइनस। जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो साइन कौन सा यूज करते हैं हम? माइनस। तो माइनस। अब आर का काम हो गया, अब बी का देखो, बी का वोल्टेज क्या था? VBN। वी बी एन। एम आई क्लियर यस सर। एवरीवन? एम आई? Yes, sir. मैं ये ट्रिकी मेथड से समझा रहा हूं ताकि तुम्हें हमेशा के लिए याद रह जाए ये। पहले क्या करना, आर के लिए देख लेना, बी के लिए, उसके बाद बी के लिए देखना, और देखना आर और बी का डायरेक्शन अगर सेम है तो प्लस, डिफरेंट है तो माइनस। अब प्लस तो होगा नहीं क्योंकि हमेशा अब डेरिवेशन में तो माइनस ही होगा, तो वी आर एन माइनस वी बी एन, ये होगा वोल्टेज थ्रू वाटमीटर 1। अब एक फाइनल टच देंगे। फाइनल टच क्या देंगे? वाटमीटर 1 के लिए अब अगर हम बात करें, अभी सिर्फ वाटमीटर 1 के लिए, तो वाटमीटर 1 के लिए करंट क्या था? IR। आई आर। और वाटमीटर 1 के लिए वोल्टेज क्या है? VRN। वी आर एन। वी आर एन। अब भी जस्ट पढ़ा है अश्वत, इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकते। अभी नहीं बताया मैंने कि वाट मीटर 1 में वोल्टेज वी आर बी है, ये क्लियर लिखा है, तो वोल्टेज क्या हो गया? वी आर बी। और करेंट और वोल्टेज के बीच में कितना एंगल होगा वो याद रख लो। करेंट और वोल्टेज के बीच में एंगल होगा 30 - 5। अब यहाँ पे क्या ट्रिक है वो अभी मैं बताऊंगा। देखो, वाट मीटर 1 में एंगल होगा 30 - 5, और वाट मीटर 2 में एंगल होगा 30 + 5। ये 30 - 5 और 30 + 5 कैसे आया? तो ये तुम्हें फेजर से समझना होगा। फेजर तो मैं बनाऊंगा ही, पर कितने बच्चों को क्या होता है, मैक्सिमम को फेजर बहुत ही ज्यादा वो होता है, दिक्कत लगती है फेजर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर होता है। पर जो समझ गया उसके लिए बहुत ईजी है। अगर नहीं समझे तो बस याद रखना, वाट मीटर 1 में 30 - 5, वाट मीटर 2 में 30 + 5। क्लियर है यहां तक? क्लियर? एटलीस्ट यस तो बोल दो अगर है तो। Mm. यस? आगे बढ़ूं? यस सर। तो अब देखो, खेल खत्म। अब एक बार रिमाइंड कर लो, वाट मीटर 1 में करंट क्या था? करंट, VRB। नहीं नहीं, करंट आई आर। IR। वोल्टेज क्या था? VRB। एंगल कितना था? 30 - 5। 30 - 5। अब देखो, वाट मीटर क्या नापेगा? वॉटेज। वाट मीटर वोल्टेज नापेगा। वाटेज वॉटेज पावर मतलब। हाँ, पावर। तो वाट मीटर का फॉर्मूला, वाट मीटर क्या नापेगा? पावर। और पावर का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, वी आई, I²R। I²R। वी आई कॉस फाइव। वी आई कॉस फाइव पढ़ा होगा ना? तो देखो, पावर का जनरल फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाइव, और कॉस अगर 90 डिग्री हो तो उस टाइम पे होगा वी आई, करेंट इंटू वोल्टेज। अब कई जगह पे वोल्टेज को हम ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं? आई आर इंटू आई तो पहले से ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं I²R। तुमने जो बोला अस्वत I²R, वो भी राइट है। ओके, पर जनरल फॉर्मूला होता है पावर का वी आई कॉस फाइव। एम आई क्लियर अश्वत? यस सर। यस सर ओके। क्लियर। वाट मीटर 1, तो वाट मीटर 1 क्या नापेगा? पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होगा? वी आई कॉस फाइव। अब देखो, v की जगह पे क्या लिखना? वाट मीटर 1 में v क्या है?
VRB. वी आर बी, वी आर बी मल्टीप्लाइड बाय आई कितना है वाट मीटर वन में? IR. आई आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस। अब यहाँ पे फाई तो नहीं है, कितना है यहाँ पे? 30 minus 5. 30 माइनस 5। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके। अब देखो, अब अगर तुम्हें अब वाट मीटर वन के लिए खेल खत्म। वाट मीटर तुम यहीं से बता सकते हो। वाट मीटर टू भी क्या नापेगा? पावर। पावर का फिर फॉर्मूला क्या होगा? वी आई कॉस फाइव। अब जल्दी जल्दी देखो तो यहाँ पे भी के जगह पे कितना होगा? वाट मीटर टू कहां से कहां तक कनेक्टेड है? VYB. वी आई बी, वेरी गुड। वाई और बी के बीच में है तो वी वाई बी। वाट मीटर टू के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा था? आई YY. आई वाई, वेरी गुड, इनटू कॉस। और मैंने क्या बोला था? अगर ऊपर में कॉस 30 माइनस 5 है तो इसमें कितना होगा? 30 plus 5. 30 प्लस 5। तो अब तो सिंपल, अब तो खत्म। यही जो समझने वाली बात थी यही थी। अब तो डेरिवेशन तुम खुद से कर लोगे। क्या करना है देखो, वाट मीटर वन सॉरी, थोड़ा नेट डिस्टर्ब हुआ था अभी। अब आ रहा है फिर आवाज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो मैं क्या बोल रहा था कि मानो मानो अगर मैं क्लास में तुम्हें ले जा रहा हूँ, जो तुम्हें सर ने पढ़ाया होगा। अगर ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन, और इसके थ्रू अगर कुछ भी करंट फ्लो हो रहा है तो उसको सिंपल हम बोल देते हैं लाइन करंट, आई आर। अगर इसके थ्रू, आर के थ्रू करंट फ्लो आ रहा आर, तो इसको हम बोलेंगे लाइन करंट। क्या बोलेंगे हम? लाइन करंट। हाँ, तो इसके थ्रू जो लाइन के थ्रू फ्लो होगा तो दैट इज लाइन करंट। अब देखो, अगर अगर यहां पे मैं बोल रहा हूं, अगर की बात कर रहा हूं, एक ही लाइन के थ्रू फ्लो हो तो दैट इज लाइन करंट। और अगर दो लाइन के बीच का करंट अगर निकालना हो तो दैट इज फेज करंट। मतलब अगर ये लाइन और वोल्टेज दोनों में एप्लीकेबल होता है कि देखो, अगर इसके थ्रू सिर्फ सिंगल लाइन के थ्रू अगर फ्लो हो रहा है तो दैट इज लाइन करंट। अगर दो लाइनों के बीच निकालना हो तो दैट इज फेज। तो एक बात मुझे बताओ, सिंपल सी बात अब मुझे बताओ। मैं वाट मीटर वन लिखता हूं, वाट मीटर वन, और ये सेम वोल्टेज पे भी होगा। अगर सिर्फ सिर्फ लाइन के थ्रू है तो दैट इज लाइन वोल्टेज। अगर दो कलर के बीच में अगर है तो दैट इज फेज वोल्टेज। अब वाट मीटर वन का फाइनल एक्सप्रेशन क्या था? भी आर बी इंटू 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 आई आर इंटू आई आर इंटू कॉस कितना था? व्हाट वाज? कॉस 30 माइनस 5। कॉस 30 माइनस क्या था? 5। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें, ये क्लास में पढ़ा होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना ये क्लास में तो ये सबसे पहला टॉपिक ही यही पढ़ा होगा कि फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है। सॉरी,
मैं थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हुआ कि दो लाइनों के बीच में फ्लो होने वाला करंट हो या वोल्टेज हो, दैट इज लाइन वोल्टेज या लाइन करंट, और न्यूट्रल से अगर कनेक्टेड हो, अगर न्यूट्रल का अगर कहीं पे भी रोल दिख रहा है, अगर न्यूट्रल वाला कहीं पे भी रोल दिख रहा है तो दैट इज फेज, दैट इज फेज। तो अब देखो तो वी आर बी जो है ये वोल्टेज, ये दो लाइन के बीच में फ्लो हो रहा है, आर और बी, एम आई राइट? वी आर बी तो दो लाइन के बीच में है ना, आर और बी। तो मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. तो आर और बी के बीच में हो रहा है तो दैट इज लाइन वोल्टेज, एम आई राइट? न्यूट्रल दिख रहा है कहीं पे भी? No, है sir. कहीं दिख रहा? नो। तो सिंपल वी आर बी को हम वी एल भी लिख सकते हैं इनटू आई आर। क्या है आई आर? क्या था? रेड लाइन के थ्रू फ्लो हो रहा था करंट, मतलब एक सिंगल लाइन के थ्रू करंट फ्लो हो रहा था, तो इसको भी हम लाइन करंट लिख सकते हैं, आई एल इंटू कॉस 30 - 5 के साथ तो हम छेड़खानी कर ही नहीं सकते, कॉस 30 - 5। अब सी, अब वाट मीटर टू भी देखो, वाट मीटर टू में क्या था, वी वाई बी, और वी वाई बी भी क्या है, दो करंट के बीच का वोल्टेज है, मतलब उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, वी एल ही लिख सकते हैं, इनटू आई वाई भी क्या था, लाइन करंट ही था, उसको भी हम आई एल ही लिख सकते हैं, इनटू एंगल कितना था, कॉस, कॉस कितना, 30 plus 5. 30 + 5। बस खत्म, 2 वाट मीटर मेथड यहां तक हो गया तो खत्म। अब सिंपल सी बात है, फाइनल रीडिंग निकालना हो तो फाइनल रीडिंग क्या कैसे निकालते, जैसे ए के पास 10 रुपए है, बी के पास 5 रुपए है, और इन दोनों ने ये अपने अपने रुपए दे दिया सी को, तो सी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी। तो फाइनल वाट मीटर का अगर रीडिंग निकालना हो तो क्या करेंगे, W1 प्लस W2। अब W1 और W2 में देखो तो इसमें क्या है, वी एल आई एल कॉस 30 - 5, इसमें क्या है, वी एल आई एल कॉस 30 + 5, तो कॉमन क्या ले लेंगे हम, कॉमन क्या आ जाएगा, देखो तो बताओ तो। Cos 30. नहीं नहीं, कॉस 30 + 5 तो कॉमन ही नहीं, कॉमन क्या आएगा, वी एल, VL है वी एल IL. आई एल कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, फर्स्ट वाले से बच जाएगा कॉस 30 - 5, और सेकेंड वाले से प्लस, सेकेंड वाले से क्या बचेगा, कॉस, कॉस क्या 30 + 5। अब सिंपल है देखो, अगर इसको मैं ए मान लू और इसको मैं अगर मैं बी मान लू, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, कॉस ए प्लस कॉस बी। अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री आता है उसको पता होगा कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस, सॉरी, इसको अगर मैं ए मान लू, इसको अगर मैं बी मान लू, तो ये क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, और ये होगा कॉस ए प्लस बी। अच्छा बताओ तो, एनीवन हु नोज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होगा, पहले बताओ, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी, एनीवन, किसी को पता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला? 2 cos A sin B. नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं, कॉस ए कॉस बी के फॉर्म में बताओ, ए बी दोनों रहना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये लिख लो, तुम्हें वैसे भी काम आएगा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है
cos A cos B प्लस sin A sin B, ये हो जाएगा फॉर्मूला तुम्हारा cos A माइनस बी। अगर cos A प्लस बी का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो उसका भी फॉर्मूला सेम होगा, बस यहाँ प्लस है तो उसका यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। देखो माइनस में प्लस, प्लस में माइनस। अब ये सेम फॉर्मूला तभी के एक्सप्रेशन में डालो, फाइनल एक्सप्रेशन निकालना। तुम्हारा ये वर्क हुआ, पर मैं फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा वो बता देता हूं। फाइनल एक्सप्रेशन तुम्हारा आएगा, तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन कैसा रहेगा पता है? ऐसा, √3 VL IL cos phi, ऐसा आएगा तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन। √3 VL IL cos phi। W1 प्लस W2 का ये फॉर्मूला, W1 प्लस W2 का ये रहेगा। चलो इतना करके तुम्हें आना है, उसके बाद इसके ऊपर कुछ इसमें और पार्ट रह गया, वो करके हम इसका न्यूमेरिकल कल करेंगे और दैट विल बी ओवर। थैंक यू क्लास। पर ये देख के आना। सर हाँ जी। सर एक डाउट था हाँ हाँ। कि केमिस्ट्री के लिए सर कि हमें कोई स्पेसिफिक कुछ मतलब फॉलो करना है, कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस है ऐसा कुछ कि हमें रट्टा ही ऐसा है, मारने लग केमिस्ट्री के जाती है? लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ। पिछले 3 साल का PYQs ले लो, ठीक है? एक ओके EDTA मेथड, एक लाइम सोडा मेथड और एक जियोलाइट मेथड, ये तीन में से एक न्यूमेरिकल फिक्स है। इन तीन के अलावा तीसरा कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। और जो PYQs में है और जो तुम्हारे नोट्स में है न्यूमेरिकल उसी में से आएंगे, बाहर से न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। लाइम सोडा वाला में ये तीनों के तीनों न्यूमेरिकल इजी है, एक एक बार प्रैक्टिस कर लो कभी नहीं भूलोगे। और उसके बाद थ्योरी में फिगर बनाना मत भूलना। और PYQs पढ़ लो, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, देख लेना, रिपीटेड ही रिपीटेड क्वेश्चन। इसलिए सिलेबस मुझे पता है थोड़ा सा बहुत बड़ा है, वास्ट है, पर पढ़ने की तरीका यही है कि तुम PYQs पे ज्यादा ध्यान दो और ट्राई टू अटेम्प्ट न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल काफी इजी है। एक एक भी न्यूमेरिकल कर लोगे एक एक बार तो दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू क्लास।